एक्सेल में दोस्तों टेबल फॉर्मेट का यूज़ तो आप सबने किया होगा और आपको टेबल फॉर्मेट के कुछ बेसिक यूज़ पता भी होंगे। फॉर्मूलेज को डायनेमिक बनाने के लिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट को डायनेमिक बनाने के लिए हम टेबल फॉर्मेट का यूज़ कर लेते हैं। बट कुछ सीक्रेट है टेबल के जो अभी तक शायद आपसे मिसिंग है। इस वीडियो में ना मैं आपको 10 रीज़न देने वाला हूँ कि आपको एक्सेल टेबल फॉर्मेट क्यों यूज़ करना चाहिए। और मुझे ऐसी उम्मीद है अगर आप अभी तक नॉर्मल तरीके से अपना डाटा मेंटेन करते आए हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप टेबल फॉर्मेट का यूज़ करना जरूर चाहोगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कुछ सीक्रेट हैं आपसे मिसिंग हैं। ये वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, बहुत काम का है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारा डेली एक्सेल वर्क से जुड़ा हुआ है। कोई भी डाटा हम मेंटेन करते हैं तो टेबल तो हम बनाते ही बनाते हैं। तो नॉर्मल डाटा मेंटेन करने में और एक टेबल फॉर्मेट में डाटा मेंटेन करने में क्या फ़र्क है और टेबल फॉर्मेट में डाटा मेंटेन करने से क्या फ़ायदा आपका हो सकता है, ये इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। मैं हूँ दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन। तो ये है दोस्तों मेरे पास डेटा। अब इस डेटा को ना मैं कर देता हूँ टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट, जो सबको आता होगा। थोड़ी सी पेशेंस रखें, कमाल का वीडियो होने वाला है। आपको क्या करना है, डेटा में कहीं भी क्लिक करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+T और यहाँ माई टेबल हैज हेडर्स पे टिक लगा के रखना है, ओके कर देना है। तो डेटा हो गया टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट। अभी देखिए मैं टेबल में बीच में कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर आपको टेबल डिजाइन का एक टैब दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप टेबल से बाहर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे टेबल डिजाइन का कोई भी टैब आपको नहीं मिलेगा। इससे आप पता लगा सकते हो कि आपका जो डाटा है वो टेबल फॉर्मेट में है या नॉर्मल फॉर्मेट में है। अगर नॉर्मल होगा तो डाटा में क्लिक करने के बाद टेबल डिजाइन का टैब नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैंने इसको अंडू कर दिया, Ctrl+Z कर दिया। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का। आपको डाटा में कहीं भी क्लिक कर लेना है, होम टैब पे जाना है, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल में बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिलेंगे। डायरेक्ट आप कोई भी डिज़ाइन पे क्लिक करके भी अपने डाटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने सिंपल सा ये वाला डिज़ाइन ले लिया और फिर से वही ऑप्शन ओके कर देंगे तो ये देखिए जो आपका डाटा है वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। ऊपर देखिए डिज़ाइन का टैब आ रहा है, टेबल डिज़ाइन। अगर मैं डाटा में कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है ये फॉन्ट कलर हम चेंज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ये वाला फॉन्ट कलर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे टोटल रो के बारे में। मान लीजिए आपके पास ये डाटा है, आपको नीचे टोटल रो ऐड करनी है। अभी मैनुअली टोटल रो आप ऐड कर लोगे, बट बाद में नई रिकॉर्ड ऐड करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर नीचे नई रिकॉर्ड ऐड करने पड़ेंगे आपको तो फिर वो टोटल रो हटानी पड़ेगी। अभी देखिए टेबल का मैजिक, आप टेबल में कहीं भी क्लिक कर लो, टेबल डिजाइन पे जाओ, यहाँ पे टोटल रो का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पे टिक लगा दो तो टोटल रो ऑटोमेटिक आपके डाटा में ऐड हो गई। अभी इसका मैजिक देखना, आप ऐड हो गई। यहाँ पे आप देखिए टोटल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टोटल आ रहा है, किसका, इन वैल्यूज का। अभी देखिए यहाँ जैसे इस सेल पे क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे टोटल की जगह मतलब सम की जगह कोई दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एवरेज देखनी है तो एवरेज पे क्लिक कर दिया, एवरेज आ गई। और यहाँ आपको मान लीजिए मैक्सिमम निकालना है तो मैक्स पे क्लिक कर दिया, मैक्सिमम नंबर आ गया इनमें से निकल के। यहाँ पे कोई भी आपको रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है टोटल रो में। अगर आपको यहाँ पे कुछ चाहिए तो बस आप सेल पे क्लिक करो, ड्रॉप डाउन आपको मिल जाएगी। क्या चाहिए आपको यहाँ पे, मुझे क्वांटिटीज का सम चाहिए तो सम पे क्लिक कर दो, ये देखिए इन सब का टोटल आ गया। यहाँ पे आपको प्राइस का एवरेज चाहिए तो यहाँ पे देखिए प्राइस के लिए एवरेज पे क्लिक कर दीजिए, एवरेज आ गया। तो जो भी फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके ही आप लगा सकते हो। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, मान लीजिए आपको नीचे अभी J010 आईडी के बाद नीचे और भी रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो उस केस में आपको ये जो रो है उसको डिलीट करने की और हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको आपका जो लास्ट रिकॉर्ड है उसके लास्ट सेल पे जाना है, मतलब यहाँ पे जाना है, और जैसे ही कीबोर्ड से टैब की प्रेस करोगे आप तो ये देखिए टोटल रो ऑटोमेटिक नीचे खिसक जाएगी और यहाँ पे नया रिकॉर्ड आप ऐड कर पाओगे। मान लीजिए यहाँ पे आपने आईडी डाल दी J011 और यहाँ पे आपने XYZ कोई भी आइटम ले लिया और इसकी क्वांटिटी आपने यहाँ पे ले ली और इसका प्राइस ले लिया मान लीजिए 344, ठीक है। जैसे ही आप देखिए यहाँ पे जैसे आपने एंट्री की, फॉर्मूलेज अपने आप अपडेट हो रहे हैं, है ना। तो अब आपको नया रिकॉर्ड और ऐड करना है तो आप लास्ट रिकॉर्ड पे जाके, लास्ट रिकॉर्ड के लास्ट सेल पे जाके टैब की प्रेस कर दीजिए और मैजिक देखिए। ये कमाल है टेबल फॉर्मेट में डाटा को कन्वर्ट करने का। दूसरा बड़ा रीजन आप देखिए, आपके पास जो है डाटा है और उस डाटा में बहुत सारी टेबल्स हैं,
ठीक है, तो ऐसे में अगर आपके डाटा में बहुत सारी टेबल हैं तो टेबल टू टेबल मूव करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी एक ही सीट में बहुत सारी टेबल हैं। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, अभी यहाँ पे देखिए ये जो टेबल है इसमें हम क्लिक करेंगे तो ऊपर आ रहा है टेबल डिजाइन का टैब। जैसे ही हमने इस डेटा को टेबल डिजाइन में कन्वर्ट किया था तो एक्सेल ने इस टेबल का एक नेम सेट कर दिया। वो नेम कहाँ मिलेगा आपको, टेबल डिजाइन पे आप जाओगे ना तो ये रहा टेबल नेम 16, टेबल 16। तो इसका आप कोई भी नेम रख सकते हो, मैंने इसका नेम दे दिया जैन। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया तो इस टेबल का जो नेम है वो हो गया जैन। जैन के नेम से ये टेबल एक्सेल में सेव हो गई है। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए फैब में मैं गया और इसको भी मैं टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं, इस टेबल को भी। तो बस कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, ओके कर देंगे, टेबल फॉर्मेट में डाटा कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ टेबल डिजाइन पे जाके कोई भी सिंपल सा डिजाइन आप लगा लीजिए, मैंने ये लगा दिया। इसके बाद इसका नेम देखिए टेबल 17 आ रहा है, तो इसको आप चेंज कर दीजिए, मैंने इसका नेम दे दिया फैब। ठीक है, फैब दे दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे गया तीसरी सीट पे, यहाँ पे भी मेरे पास एक टेबल है, तो मैं एक काम करता हूँ फटाफट इसको भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया और इस पर भी मैंने कोई सिंपल सा डिजाइन लगा दिया। ठीक है, इसका नेम मैंने दे दिया मार्च, MAR। ठीक है, अब आप देखिए मैंने 3 टेबल ऐड किए हैं। अब हमारे जो एक्सेल सीट है उसमें 30 टेबल भी हो सकती हैं और भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, अगर टेबल टू टेबल मूव करना है ना तो बस आपको नेम बॉक्स पे जाना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे ना तो जो भी टेबल आपने सेव किए हैं उनके नेम आपको मिल जाएंगे। देखिए जैन पे क्लिक किया, जैन की टेबल आ गई। अगर आप यहाँ से फैब सेलेक्ट करोगे तो फैब की टेबल आ गई, और अगर आप यहाँ से मार्च सेलेक्ट करोगे तो मार्च की टेबल आ गई। तो इस तरह से क्विकली आप टेबल टू टेबल मूव कर सकते हो इस नेम बॉक्स का यूज करके। ये तभी होगा जब आपने अपनी टेबल्स को एक्सेल टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया होगा। तीसरा जो फीचर है ना टेबल का, वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत कमाल का फीचर है। देखिए हमें क्या करना है, हमें एक मास्टर सीट में मल्टीपल टेबल का डाटा इकट्ठा करना है। कैसे, देखिए यहाँ पे मेरे पास ये जैन की टेबल है, ये फैब की टेबल है और ये मार्च की टेबल है। मैं ये चाहता हूं कि मास्टर सीट में इन तीनों का डाटा एक साथ आ जाए, जो कि डायनामिक तरीके से आना चाहिए, बिना फॉर्मूला के, बिना VBA के। और अगर मैं इन सीट्स में डाटा एंट्री करूं नीचे और, तो वो मास्टर सीट में ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए। तो देखिए टेबल फॉर्मेट का मैजिक यहाँ पे बहुत कमाल का है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैन वाली सीट पे जाना है और हेडिंग्स को कॉपी कर लेना है। ये टेबल की, जैन टेबल की हेडिंग मैंने कॉपी की, कंट्रोल C, मास्टर सीट पे जाके पेस्ट कर देना, कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे जैन वाली टेबल का पूरा डाटा लेके आना है। तो बस आपको छोटा सा काम करना है, इक्वल का साइन लगाना है और टेबल का जो नेम है वो टाइप कर देना है, जैन इक्वल जैन। बस एंटर प्रेस कर दीजिए तो मैजिक आप देखोगे, आपकी जो जैन सीट का डाटा है पूरा का पूरा डाटा, वो पूरा का पूरा डाटा यहाँ मास्टर सीट में आ गया है। ठीक है, और ये डायनामिक तरीके से आ रहा है। अगर आप यहाँ जैन वाली सीट पे जाके जैन टेबल में कोई नई एंट्री करोगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए फैब का डाटा हमें लेके आना है, तो फैब की हेडिंग हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, और मास्टर सीट पे जाके मैंने यहाँ पे कंट्रोल V से हेडिंग्स को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे नीचे मुझे लेके आना है फैब वाली टेबल का डाटा, तो यहाँ पे बस एक काम करना है, इक्वल फैब। ठीक है, बस एंटर प्रेस कर दीजिए, फैब का डाटा आ गया। अब देखिए अगर मान लीजिए फैब टेबल में मैं नीचे गया और यहाँ पे मैंने कुछ भी एंट्री कर दिया ऐसे ही, तो देखते हैं कि ये डाटा हमारी मास्टर सीट वाली टेबल में गया या नहीं गया। ये देखिए आ गया ना। तो इस तरह से जो है आप मास्टर सीट में मल्टीपल टेबल का डाटा इकट्ठा भी कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया, सारी सीट को सिलेक्ट किया और इनको मैंने डिलीट कर दिया, ये डाटा मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैन वाली सीट में आइटम आईडी सभी की सेम है और यहाँ पे भी आइटम आईडी सेम है और यहाँ पे भी आइटम आईडी सेम है, क्योंकि जो हमारा डाटा है वो अलग अलग मंथ के लिए है, आइटम आईडी सभी की सेम है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस रिकॉर्ड को मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, मास्टर सीट पे मैं एक रिपोर्ट तैयार करता हूँ जिसमें मैं जो है जैन फेब मार्च की जो यूनिट सोल्ड है वो यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, आइटम आईडी को कॉपी किया, कंट्रोल C, और मास्टर सीट पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। फटाफट मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मुझे लाना है यूनिट सोल्ड इन जैन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक टाइटल डाल लिया, हेडिंग डाल लिया। तो यहाँ पे पहले आइटम आईडी हम लेके आ जाते हैं। अब आइटम आईडी तो आप किसी भी टेबल से ले आओ, सभी टेबल में आइटम आईडी सेम है। तो आपको क्या करना है, इक्वल
मैं जैन वाली टेबल का नेम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये वाली ब्रैकेट ओपन करनी है। जैसे ये वाली ब्रैकेट ओपन करोगे तो जैन टेबल में कौन कौन सी हेडिंग्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आइटम आईडी आपको सिलेक्ट करनी है, टैब की प्रेस कर देनी है और ये ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखिए आइटम आईडी सारी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगी। ये डायनेमिक तरीके से आएंगी। अगर यहाँ पे नई आइटम आईडी आप एंटर करोगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे यूनिट सोल्ड इन जैन हमें निकालनी है। तो बस सिंपल क्या करेंगे, इक्वल टेबल का नेम क्या है, जैन। ठीक है, इसके बाद ये वाली ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे यूनिट सोल्ड का जो ये टाइटल है इसको हम करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, टैब की प्रेस कर देंगे और ये ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए जैन की जो यूनिट सोल्ड है वो आ गई हैं। अब आपको यहाँ पे फैब की निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे ये हेडिंग पेस्ट कर दी और इसको मैंने रीनेम कर दिया। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे फैब। ठीक है, और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है इक्वल करके फैब, क्योंकि अब हम कौन सी टेबल में से डाटा यहाँ पे लेके आ रहे हैं, फैब वाली टेबल में से। ब्रैकेट ओपन करेंगे, फैब वाली टेबल में कौन कौन सी हेडिंग्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यूनिट सोल्ड पे क्लिक करो, टैब की प्रेस करो, ब्रैकेट बंद करो, एंटर प्रेस करो। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मल्टीपल टेबल से डाटा जो है उसको ले लिया है अपनी जो एक रिपोर्ट में। ठीक है, बिना पिवट टेबल के, बिना किसी फॉर्मूला के, बिना किसी VBA के। ठीक है, अब ये डायनेमिक तरीके से आ रहा है। अगर आप यहाँ पे कहीं भी कोई नई एंट्री करोगे तो वो डाटा यहाँ पे आ जाएगा, कोई चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे लगाने फॉर्मूले क्या लगाने हैं, मान लीजिए मैंने आइटम आईडी और टोटल को कॉपी किया, Ctrl+C, और इस पे जाके मैंने इनको पेस्ट कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्स लुकअप फॉर्मूला लगाना है। टेबल फॉर्मेट का यूज करके ना फॉर्मूले हमारे फास्ट और इजी बन जाते हैं। कैसे, देखिए एक्स लुकअप फॉर्मूला मुझे लगाना है, जिससे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो आइटम आईडी में लिखूं उस आइटम आईडी को जैन वाली सीट में सर्च करना है और यहाँ से फाइनली मुझे टोटल सेल दिखानी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर हम नॉर्मल बिना टेबल फॉर्मेट के जो है फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके लिए बार बार हमें जैन वाली सीट पे आना होगा। बट आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल फॉर्मूला लगाया एक्स लुकअप। ठीक है, एक्स लुकअप फॉर्मूला, सबसे पहले इसमें लुकअप वैल्यू देनी है तो ये सेल दे दिया कॉमा लगा के। अब कह रहा है लुकअप एरे, आपने जो आइटम आईडी दी है वो कहाँ पे आपको देखनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैन वाली टेबल में जाएंगे, जैन मैंने लिखा, ब्रैकेट ओपन, जैन वाली टेबल में कौन से कॉलम में आपको ये आईडी चेक करनी है, आइटम आईडी में। आइटम आईडी क्लिक किया, टैब की प्रेस कर दी, ब्रैकेट बंद कर दी, कॉमा लगा के। इसके बाद क्या है, रिटर्न एरे, आपको निकालना क्या है जैन वाली टेबल में से। तो टेबल का नेम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैन वाली टेबल से हमें निकालना है टोटल पे क्लिक करके टैब की प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फाइनली एक्स लुकअप की ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे, काम हो गया। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे आईडी टाइप करोगे J0, ठीक है 01, मैंने आईडी टाइप की तो यहाँ पे देखिए उसका डाटा आ गया। तो यहाँ पे हमने टेबल नेम का यूज किया और टेबल नेम के साथ साथ हमने टेबल के जो कॉलम है उनको भी पिक कर लिया। हमें बार बार किसी दूसरी सीट पे जाके रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी सी, है ना। बाकी और भी एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये एक टेबल है, यहाँ पे ये डाटा है। ठीक है, अभी इस टेबल का नेम हम देख लेते हैं। तो टेबल पे हम क्लिक करेंगे, टेबल डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ पे टेबल 8 इसका नेम है। इसका नेम आप चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए मैंने इसका नेम दे दिया XYZ, मैंने इसका नेम दे दिया है। ठीक है, क्या करना है, समिफ का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से मैंने ब्रांड कॉपी की, टोटल लिया, Ctrl+C, और मैं इस सीट पे फॉर्मूला लगा देता हूँ। Ctrl+V से मैंने यहाँ पे हेडिंग पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे जो भी ब्रांड का नेम मैं लिखूँ उसका टोटल मुझे यहाँ पे निकालना है, समिफ का फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाएंगे, देखिए इक्वल समिफ, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हमें रेंज देने की क्राइटेरिया कहाँ चेक करना है। क्राइटेरिया कहाँ चेक करना है, हमारे टेबल का नेम क्या है जिसमें हमें क्राइटेरिया चेक करना है, XYZ लिया। ठीक है, जैसे ये ब्रैकेट आपने लगाई तो यहाँ पे XYZ टेबल में जो हेडिंग्स है उनके नेम आ गई। आपको क्राइटेरिया कहाँ चेक करना है, ब्रांड में, ब्रांड आपने सिलेक्ट किया, टैब की प्रेस करके ब्रैकेट बंद कर दी, कॉमा लगाया। इसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया हमारे सेल में होगा, कॉमा लगा के। उसके बाद कह रहा है सम रेंज, सम कहाँ से कराना है, तो XYZ टेबल में हमें टोटल का सम कराना है। इस तरह से हम यहाँ पे जो है ये पास कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे कोई भी ब्रांड का नेम टाइप करेंगे, ए मैंने टाइप किया तो टोटल आ गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैंने ए टाइप किया तो ए की जो वैल्यूज हैं उन सब का टोटल जो है यहाँ पे आ गया है। इस तरह से फॉर्मूलेज में आप टेबल फॉर्मेट का यूज करके टेबल नेम और टेबल में जो कॉलम है उनका रेफरेंस डायरेक्टली पास कर सकते हो। आपको बार बार रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। Ctrl+T प्रेस किया, ओके कर दिया, डाटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेबल डिजाइन पे जाके मैं इसको सिंपल डिजाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये सिंपल डिजाइन आ गया।
जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो टेबल डिजाइन आएगा, इस पर आपको जाना है, यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो या फिर इंसर्ट पे जाओगे ना तो यहाँ भी स्लाइसर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे ये पूछेगा कौन से कॉलम के लिए स्लाइसर आपको क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे मुझे करने हैं आइटम के लिए और ब्रांड के लिए। मैंने 2 के लिए स्लाइसर क्रिएट कर दिए, ओके कर दिया, तो यहाँ पे 2 स्लाइसर आपके पास आ गए हैं। ये देखिए, अब इन स्लाइसर्स का यूज करके हम आसानी से अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ से क्लियर कर सकते हो। आपको ए ब्रांड का डाटा चाहिए तो ए ब्रांड का डाटा आ गया, बी का चाहिए बी का आ गया, कीबोर्ड का चाहिए कीबोर्ड का आ गया है, यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आप स्लाइसर ऐड कर सकते हो टेबल में डाटा को फिल्टर करने के लिए। बाकी इनको थोड़ा बहुत आपको सेट करने तो वो आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए, ये जो डाटा है ये टेबल फॉर्मेट में नहीं है। आप इस डाटा में क्लिक करोगे तो ऊपर कोई भी टेबल डिजाइन का टैब नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं आइटम आईडी और यूनिट सोल्ड को सिलेक्ट करता हूं और एक चार्ट यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूं। तो मैंने एक सिंपल सा चार्ट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ये चार्ट आ गया है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं नीचे नया डाटा ऐड करूंगा तो चार्ट ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, डायनेमिक चार्ट नहीं बनेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे आईडी डाल दी J011 और यहाँ पे XYZ कोई भी आइटम का नेम डाल दिया, यूनिट सोल्ड मैंने डाल दी 30, ठीक है। तो ये जो डाटा मैंने नीचे इंसर्ट किया है यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, है ना। बट अगर यही काम मैं करता हूँ टेबल फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करके, तो देखिए क्या होगा। मैंने क्या किया, Ctrl+T प्रेस करके टेबल को मतलब डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को करता हूँ सिलेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन भी इजी हो जाता है। आप जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पे कर्सर लेके आओगे ना, ये एरो आपको मिलेगी, बस क्लिक करो, ठीक है। कॉलम पूरा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल की दबा के रखो, मुझे ये भी सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए लंबी रेंज होगी तो आपको सिलेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिलेक्शन ईजी हो जाएगा टेबल फॉर्मेट से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आइटम आईडी और यूनिट सोल्ड को कर लिया सिलेक्ट, इंसर्ट पे गया, यहाँ से मैंने एक सिंपल सा कॉलम का चार्ट जो है इंसर्ट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे J010 तक डाटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई नई आईडी इंसर्ट करता हूँ J011, इसके बाद यहाँ पे XYZ मैंने लिखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, है ना, चार्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। मतलब डायनेमिक चार्ट बनाने के लिए भी आप टेबल फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। मेरे पास ये डाटा है। अब अगर मैं इस डाटा में नीचे जाता हूं तो हमारी हेडिंग ऊपर चली गई। इस केस में आप या तो इस रो को फ्रीज कर सकते हो या फिर टेबल फॉर्मेट का बेनिफिट ले सकते हो। कैसे, देखिए मैंने क्या किया, इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये हेडिंग आप देख सकते हो, इनका कलर मैं चेंज कर देता हूं। तो इनका कलर मैंने चेंज कर दिया, ये देखिए। जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, नीचे जाऊंगा, तो ये हेडिंग ऊपर कॉलम नंबर की जगह पे आपको दिखाई दे जाएंगी। आइटम आईडी, ठीक है, आइटम यूनिट सोल्ड, ठीक है, ये देखिए। जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो ये हेडिंग आपकी यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी, जिससे क्या होगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से कॉलम में क्या डाटा है, कौन से कॉलम में क्या डाटा है, बिना फ्रीज पेन किए। मेरे पास ये है नॉर्मल डेटा, टेबल फॉर्मेट में मैंने इस डेटा को कन्वर्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे फॉर्म का यूज करके हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम होगी अगर हम नॉर्मल फॉर्मेट में एंट्री करेंगे, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप टेबल फॉर्मेट का यूज करोगे। प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ऊपर फॉर्म का आइकन मिलेगा, क्लिक करके हम फॉर्म को ओपन कर लेंगे। फॉर्म आएगा कहाँ से, आपको क्विक एक्सेस टूल बार की लिस्ट ओपन करनी है, मोर कमांड्स पे जाना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कमांड्स नॉट इन दी रिबन, और यहाँ से फॉर्म को सर्च करके ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड करके ओके कर देना है। तो फॉर्म का आइकन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी मैंने क्या किया, डाटा में कहीं भी क्लिक किया और फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म को ओपन कर लिया। मुझे नीचे नई एंट्री करनी है तो न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे हम आईडी डालेंगे J011, टैब की प्रेस करके आइटम का नेम डाल दिया XYZ, टैब की प्रेस करके यहाँ पे मैंने यूनिट सोल्ड डाल दिया, मान लीजिए 23। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया ना। बट अगर मान लीजिए मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ फॉर्म का यूज करके, मान लीजिए J009, ये रिकॉर्ड मैंने डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट पे क्लिक करेंगे, आ गया, ये कह रहा है कि परमानेंटली आपका डिलीट हो जाएगा, अंडू करोगे तो ये वापस नहीं आएगा। ओके किया तो डाटा हो गया डिलीट। अगर आप यहाँ पे अंडू करने की कोशिश करोगे तो डाटा अंडू नहीं होने वाला है, ठीक है। बट अगर आप क्या करते हो, आपने डाटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हो
और फिर यहाँ पे आप फॉर्म का यूज़ करोगे, तो ये काम आप कर पाओगे। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लास्ट वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। ठीक है, मैं लास्ट वाले को कर देता हूँ J011, लास्ट वाला रिकॉर्ड मैंने कर दिया डिलीट और ओके। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब अगर आप कंट्रोल जेड प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो लास्ट वाला रिकॉर्ड आपका आ जाएगा, ये आ गया। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप डेटा एंट्री फॉर्म का यूज़ करके अपने डेटा में एंट्री करते हो तो ये आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप यूज़ करोगे टेबल फॉर्मेट। यहाँ पे मेरे पास ये डेटा है जो कि टेबल फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर रखा है। आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, टेबल डिज़ाइन का टैब आ गया और यहाँ पे टेबल का नेम है टेबल 19। यहाँ पे मुझे क्या करना है, टोटल निकालना है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया टोटल। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए फॉर्मेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। इस वाले कॉलम पे भी जो टेबल की रेंज थी वो पहले यहाँ तक थी, अब वो रेंज यहाँ तक आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं एक वैल्यू टाइप करता हूँ तो एक्सेल समझ गया कि ये आपने वैल्यू टाइप की है और नीचे आप मैनुअली वैल्यू टाइप करने वाले हो। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कोई फॉर्मूला इक्वल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस, एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए एंटर प्रेस करते ही एक्सेल समझ गया कि ये फॉर्मूला है और ये आप नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो क्यों ना मैं ही ये काम कर दूँ, तो उसने आपका काम आसान कर दिया। यहाँ पे मैं अगर एवरेज निकालना चाहता हूँ तो मैंने हेडिंग डाल दी एवरेज, शॉर्ट में मैंने डाल दी है। यहाँ पे इक्वल का साइन हम लगाएंगे, एवरेज फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं किसकी एवरेज निकालूँ, अभी तो यहाँ पे नंबर ऐसे ही लिखे हुए हैं तो मैं इनको तीनों को ही सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया है। आप सही नंबर्स की एवरेज निकालना, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए फॉर्मूला एकदम से नीचे ऑटोमेटिक जो है कॉपी हो जाता है। टेबल डिजाइन टैब पे आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम। अब ये कैसे काम आएंगे आप देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ से कोई फॉर्मेट लगा लेना है क्योंकि मैंने सिंपल सा फॉर्मेट लगा रखा है। तो ऐसे में बैंडेड रो बैंडेड कॉलम आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, तो कोई दूसरा फॉर्मेट आप यहाँ से पिक कर लीजिए। मैंने मान लीजिए ये वाला फॉर्मेट लगा लिया। अब यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, मैं कीबोर्ड से प्रेस कर लेता हूँ कंट्रोल F1, तो हमारा जो रिबन है वो यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। इसके बाद आपको डेटा में क्लिक करके जाना है टेबल डिजाइन पे। यहाँ पे बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम के दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये है तो छोटे बट है बहुत काम के। अब देखिए नॉर्मल डेटा है, अगर मान लीजिए माउस का जो डेटा है वो मैं आगे देख रहा हूँ तो यहाँ पे हो सकता है मैं ऊपर नीचे खिसक जाऊँ, क्योंकि डेटा ज़्यादा होगा तो उसमें ऊपर नीचे हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी आसान नहीं होती है। अगर आप बैंडेड रो पे टिक लगा दोगे तो ये देखिए एक जो रो है वो कलर, एक नॉर्मल, कलर नॉर्मल, कलर नॉर्मल, ऐसे में विजिबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। अब माउस का डेटा अगर आप देख रहे हो तो आपको पता है कि ये वाली रो हाईलाइट है तो आप ऊपर नीचे जाओगे ही नहीं, आपका ध्यान इसी रो पे रहेगा, है ना। अगर आप प्रिंट करोगे तो भी ये डाटा इसी तरह से आएगा। इसका ज़्यादा यूज़ हम करते हैं प्रिंटिंग में, क्योंकि डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करते हैं, बहुत सारा रिकॉर्ड होता है तो उसमें ऊपर नीचे हमारे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। देखने की विजिबिलिटी ईजी करने के लिए हम यहाँ बैंडेड रो पे टिक लगा के डेटा को प्रिंट कर देते हैं, जिससे विजिबिलिटी थोड़ी आसान हो जाती है ना। इसी तरह आप कॉलम को भी कर सकते हो, बैंडेड कॉलम का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आप कॉलम इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों 10 टिप्स एंड ट्रिक्स रीजन टेबल फॉर्मेट यूज़ करने के। मुझे उम्मीद है ये आपको रीजन ज़रूर पसंद आए होंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको टेबल की पूरी जानकारी मिल गई होगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना। मिलता हूँ अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।